भगवान शिव द्वारा जप महिमा की एक दीर्घ कथा प्रस्तुत है। ये कथा शैली में है ताकि पढ़ते समय साधना, भाव और रहस्य गहराई से समझ में आए। लिंग पुराण की कथा जप की महिमा और मानव कल्याण एक समय की बात है। हिमालय की दिव्य गुफाओं में देवादिदेव भगवान शिव समाधिस्थ अवस्था में लीन थे। चारों ओर शांति थी, केवल एक ही सूक्ष्म नाद ध्वनि गूंज रही थी। उसी समय ऋषि मुनि, देवता और सिद्धगण शिवलोक में एकत्र हुए। उनके मन में एक ही प्रश्न था, हे महादेव, इस कलयुग में जब मनुष्य अल्पायु, अशांत और पापग्रस्त होगा, तब वह मोक्ष, शांति और पुण्य कैसे प्राप्त करेगा। तब भगवान शिव ने अपनी करुणामयी दृष्टि से सबको देखा और कहा, हे देवों और ऋषियों, कलयुग में यदि कोई साधन सबसे सरल, श्रेष्ठ और सर्वसिद्ध है तो वह है जप। जप का रहस्य भगवान शिव बोले, जप वह अग्नि है जो जन्म जंतर के पापों को भस्म कर देती है। जप वह नौका है जो भवसागर से पार कर देती है। और जप वह कुंजी है जिससे भोग, सिद्धि और मुक्ति तीनों के द्वार खुल जाते हैं। अश्वियों ने पूछा, हे महादेव, क्या जप हर स्थान पर समान फल देता है। तब शिव ने लिंग पुराण का दिव्य उपदेश दिया। 1. स्थान के अनुसार जप का फल भगवान शिव बोले, जो मनुष्य अपने घर में बैठकर जप करता है उसे उसका सामान्य फल प्राप्त होता है। यह भी पुण्य है क्योंकि भावना प्रधान है। जो साधक गौशाला में जप करता है उसे 100 गुना अधिक फल मिलता है क्योंकि गौ माता में समस्त देवताओं का वास है। जो देव सरोवर, नदी तट, समुद्र किनारे, तीर्थ, देवालय या पवित्र स्थानों पर जप करता है उसे करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। ऐसे स्थान स्वयं तपस्या से सिद्ध होते हैं। किनके समक्ष जप करना श्रेष्ठ है। महादेव ने आगे कहा, यदि जप मेरे समक्ष किया जाए तो वह शीघ्र फलदायक होता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि शिवलिंग के समक्ष, सूर्य देव के सामने, गुरु के सानिध्य में, दीपक के प्रकाश में, गौ माता के पास, जल के समीप किया गया जप अत्यंत श्रेष्ठ और शीघ्र सिद्धिदायक होता है। माला का महत्व शिव ने पूछा, प्रभु, जप में माला का क्या महत्व है। भगवान शिव बोले, कमलगट्टे की माला से किया गया जप 10 लाख गुना फल देता है। रुद्राक्ष की माला से किया गया जप अनंत गुना फल देता है, क्योंकि रुद्राक्ष मेरी आंखों से उत्पन्न हुआ है और उसमें मेरा ही वास है। जप की शुद्ध विधि महादेव ने चेतावनी देते हुए कहा, जप करते समय तर्जनी उंगली, पहली उंगली का स्पर्श नहीं करना चाहिए और अहंकार की प्रतीक है। मध्यम उंगली और अंगूठे से ही माला फेरनी चाहिए। अंगूठे के बिना किया गया जप निष्फल होता है क्योंकि अंगूठा इच्छाशक्ति और संकल्प का प्रतीक है। बाय जप का अंतिम फल भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, जप वह साधन है जिससे मनुष्य अपने समस्त पापों का नाश करता है, भोग प्राप्त करता है, सिद्धियां प्राप्त करता है और अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है।